हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल के रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे कि हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक इक्वेशंस के थ्रू। ठीक है, तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको गैल्वेनिक सेल का हल्का सा एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ, हल्का सा रिकैप करवा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये देखिए कि ये मेरा जो पार्ट दिख रहा है आपको एनोडिक हाफ सेल, और यहाँ पर ये कौन सा दिख रहा है राइट साइड वाला कैथोडिक हाफ सेल। कैथोड में मैंने क्या नॉर्मल गैल्वेनिक सेल लिया हुआ है स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा और यहाँ पर जिंक सल्फेट वाला सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एनोड इलेक्ट्रोड पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, और कैथोड इलेक्ट्रोड पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। और इन दोनों को जोड़ता कौन है, दोनों हाफ सेल को कंबाइन कौन करता है, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, यानी कि इतना तो हमने समझ लिया। अब हम एक काम करते हैं कि इसके कन्वेंशंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय इक्वेशंस, कैसे कंसंट्रेशंस को पुट करते हैं, वर्टिकल लाइन का क्या मतलब होता है, डबल वर्टिकल लाइन का क्या मतलब होता है, उसको हम समझते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हम किसको लिखते हैं, एनोड हाफ सेल को, यानी कि नेगेटिव हाफ सेल को लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए उसको लिखते हैं। एक बात बताइए, यहाँ पर जिंक कौन है, सॉरी एनोड हाफ सेल में इलेक्ट्रोड कौन सा है, जिंक इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, मेटल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मेटल इलेक्ट्रोड। तो पहले मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर जिंक मेटल मैंने लिख दिया। और एक जो है ना वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट क्या करती है, ये बताती है वर्टिकल लाइन कि पहले मेटल लिखना है, उसके बाद सब जो इलेक्ट्रोलाइट का मेटल आयन है उसको लिखना है, लेकिन उसके बीच में एक वर्टिकल लाइन पुट करनी है जो कि ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है, और उसके बाद से आपको आयन लिखना है। तो जिंक मेटल हो गया, उसके बाद से जिंक आयन, यानी कि सॉरी यहाँ पर जिंक 2+ आयन हो जाएगा। अब ये वर्टिकल लाइन क्या बताता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, वो इलेक्ट्रोलाइट और जो मेरा मेटल है उनके बीच में फेज डिफरेंस है, स्टेट डिफरेंस है। एक जो मेटल है वो सॉलिड है और जो दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक आयन है वो एक्वस फेज में है। ठीक है, इनका स्टेट डिफरेंस बताता है। समझ में आ गई बात। अब एक काम करिए कि सबसे पहले आपको नेगेटिव हाफ सेल लिखना है, तो मैंने लिख दिया मेटल है और उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रोलाइट एक्वस फेज में है। लेकिन आपको ये भी साथ में मेंशन करना होता है कि उसकी कंसंट्रेशंस क्या है, या जो मैंने जो सेल लिया हुआ है तो उस सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट हमने फिल किया हुआ है हाफ सेल में उसकी क्या कंसंट्रेशन होगी। तो उसके जस्ट बगल में आपको क्या करना है, जस्ट बगल में आपको उसकी कंसंट्रेशन फील करनी है। चलिए मान लेते हैं कि कितना मोलर कंसंट्रेशन है जिंक सल्फेट का, 1 मोलर। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 1 मोलर कंसंट्रेशन। ये हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद से हमें क्या लिखना था, लेफ्ट साइड में एनोडिक हाफ सेल लिखना था और राइट साइड में क्या करना था हमें बताइए पहले, उसके बाद कैथोड हाफ सेल लिखना है। तो कैथोड हाफ सेल में आपको क्या करना है वो ध्यान दीजिएगा कि कैथोड हाफ सेल में सबसे पहले हम कैटायन, यानी कि जो कैटायंस आयन जो होता है इलेक्ट्रोलाइट का वो लिखते हैं। ठीक है, तो एक बात बताइए कि यहाँ पर कॉपर में कौन आयन होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन में Cu2+ आयन होगा, कॉपर 2+ आयन। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले आयन लिखोगे Cu2+, और उसके बाद से आपको मेटल इलेक्ट्रोड लिखना है। तो मेटल इलेक्ट्रोड कौन सा है, कॉपर मेटल इलेक्ट्रोड है। समझ में आ रही है बात। तो ये वर्टिकल लाइन क्या बताता है कि आपने मेटल सॉरी इलेक्ट्रोलाइट का आयन लिखा हुआ है और इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में जो स्टेट डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है, एक लिक्विड है और दूसरा क्या है मेरा सॉलिड है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब देखिए उसके बाद से आपने यहाँ पे तो लिखा, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है Cu2+ आयन, लेकिन यहाँ पे आपको बगल में ब्रैकेट में 1 मोलर यानी कि कंसंट्रेशन भी आपको लिखना पड़ेगा, या एक्टिविटी आप बोल सकते हो उसको। ठीक है, अब ये दोनों मैंने लिख दिया, इसको इरेज करके मैं अच्छे से लिखता हूँ। और बगल में आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1 मोलर कंसंट्रेशन और वर्टिकल लाइन से आप कॉपर। ठीक है, इतना हो गया। आपको पहले मेटल लिखना है, उसके बाद उसकी कंसंट्रेशन लिखनी है, फिर वर्टिकल लाइन और फिर इलेक्ट्रोड लिखना है। अब देखिए ये आपका लेफ्ट हाफ सेल हो गया और ये आपका राइट हाफ सेल हो गया, दोनों तो हो गया, लेकिन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है बताइए, बोलो बच्चों, सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज को हम डबल वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों के बीच में आप क्या लगा दीजिए, डबल वर्टिकल लाइन। ये आपको क्या बताता है बताओ बच्चों, सॉल्ट ब्रिज।
ठीक है। तो इसी तरह से हम ना इलेक्ट्रोकेमिकल या गैल्वेनिक सेल के रिएक्शंस को सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आप एनोड हाफ सेल को लेफ्ट साइड लिखोगे और कैथोड हाफ सेल को क्या लिखोगे, राइट साइड लिखोगे। और उसमें सबसे पहले आप मेटल लिखोगे एनोड में, उसके बाद से इलेक्ट्रोलाइट के आयन को लिखोगे, लेकिन उनके बीच में क्या होगा, एक वर्टिकल लाइन होगा। और आयन के बाद आप कंसंट्रेशन मेंशन करोगे, फिर उसके बाद से सॉल्ट ब्रिज आप मेंशन करोगे। और उसके बाद से जैसे ही आप कैथोड हाफ सेल में आओगे, तो रिडक्शन हाफ सेल या कैथोड हाफ सेल बोलिए, तो वहां पर आप क्या लिखोगे, Cu2+, यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट का आयन लिखोगे, फिर उसकी कंसंट्रेशन मेंशन करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर वर्टिकल लाइन, और फिर उसके बाद से मेटल जो इलेक्ट्रोड होगा वो आप लिखोगे। तो ये हमारा जो आईपीएसी कन्वेंशन है। और कभी कभार हम क्या करते हैं कि मेटल पे हम साइन भी मेंशन कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे नेगेटिव मेंशन कर दीजिए। और कॉपर इलेक्ट्रोड पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज मेंशन कर दीजिए। यही मेरा आईपीएसी कन्वेंशन है। इसी तरह से हम गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके जितने भी आईपीएसी रूल्स हैं वो अगली स्लाइड में लिखा हुआ है, आप उसे देखिए और उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा, आप इसको रीड करिए 1 बाय 1 करके, 6 पॉइंट्स है, आप रीड कर लीजिए, आपको इजीली गैल्वेनिक सेल आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।